हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज मैं आपको 2 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। उससे पहले पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अगर मेरी वीडियो और मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बना सके और उनको पहना सके। इसके लिए मैंने ये 2 नंबर लड्डू गोपाल की चोली ले ली है और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है यहीं पे हमें 11 चेन बनानी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस चेन को कहीं से मुड़ने नहीं देना है, इसको बिल्कुल एकदम सीधा ऐसे ही लेना है और इसको जो साथ में चेन स्टिच है इसमें यूं ले जाएंगे और इसे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। इसको हमें ऐसे सीधा रखना है। अब फिर से हम नेक्स्ट चेन स्टिच में स्लिप स्टिच की मदद से जाएंगे और अब इधर फिर से हम 11 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर इसे हम साथ वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। फिर साथ वाली में जाएंगे स्लिप स्टिच से और यहाँ पे भी 11 चेन बना लेंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, सब अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और ये हमने 11 चेन बना के इसको साइड वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लिया। अब हम इसे जहाँ से हमने वर्क को शुरू करा था उसी चेन स्टिच में जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब हमारे को क्या करना है, जो ये हमारी 11 चेन है इसमें वर्क करना है। अब इसका जो फर्स्ट चेन स्टिच है इसमें जाएंगे हम, पहले वाले में जाएंगे और इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, एक और सिंगल क्रोशिया बना दिया। ये हमारा दूसरा हो गया। अब हम थर्ड में जाएंगे और थर्ड में भी एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम फोर्थ में जाएंगे और इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम फिफ्थ में आ गए। फिफ्थ में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 5 हो गए। अब हमारे 5 इधर है, 5 इधर है और बीच में एक एक्स्ट्रा जो 11 है वो 6th है। उस 6th में अब हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक और एक ये 2। और फिर यहाँ पे अब हमें 2 चेन लेनी है और इसी में हमें 2 बार और सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये एक और ये 2। फिर अब हम नेक्स्ट चेन स्टिच में आ जाएंगे और इसमें इस साइड भी हमें 5 बार ही सिंगल क्रोशिया बनाने हैं 5 स्टिचेस चेन में। ये एक हो गया, फिर ये 2, अब ये 3, ये 4, और ये 5। ये हमारा वर्क कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब फिर हमें ऐसे ही करना है। अब हम इस नेक्स्ट चेन स्टिच में आएंगे, जो ये 5 है, 5 पे एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और 6th में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बना के 2 चेन लेके 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर 5 पे एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, हम अपने राउंड के एंड में आ गए हैं। ये हमने 5 पे 5 डबल सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हम ये जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था इस चेन स्टिच में आएंगे और इस पे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर देंगे। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 2 3। अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है, सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना।
तो ये हमारा पहला हो गया। फिर ये जो है पीछे वाले लूप में बनाएंगे हम, आगे वाले में नहीं, पीछे वाले में। इसको ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे अब हम डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। फिर थर्ड में जाएंगे, फिर ये हमारा तीसरा हो गया। फिर अब हम फोर्थ में गए, चौथा। अब ये हम फिफ्थ पे आ गए। अब इधर हमारे जो 2 थे वो 2 बढ़ जाएंगे, तो ये 6th हो गया और ये 7th हो गया। अब फिर हम बीच में आ गए इसके, जो ये हमने 2 चेन बनाई थी। इस 2 चेन वाले में अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ऐसे ही करना है। पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर से इसी में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे हो गए 2 डबल क्रोशिया। फिर इस साइड भी हमें 7 पे 7 बनाने हैं। ये पहला हो गया, फिर ये दूसरा, ये हमें पीछे वाली चेन स्टिच पे बनाने हैं। तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा और ये 7वां। ये हमारा वर्क कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फिर से हमें क्या करना है, ऐसे ही 2 3 4 5 6 7 7 पे 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं, पीछे वाला चेन स्टिच उठा के, और बीच में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर इधर 7 और उसके बाद साथ में इधर आ जाएंगे नेक्स्ट चेन स्टिच में। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। एंड हम अपने वर्क के एंड में आ गए और ये यहाँ पे हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और अब हमें क्या करना है, जो हमने ये शुरू में 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और इस तरह स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर देंगे और फिर एक चेन लेके हम इस धागे को काट देंगे। अब यहाँ पे हमें दूसरा कलर ज्वाइंट करना है। हम यहाँ पे अपना पर्पल कलर ज्वाइंट करेंगे। जिस चेन यहाँ पे हमने धागा काटा है उसी चेन स्टिच में जाएंगे और इधर हम पर्पल कलर ऐड करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे और यहाँ पे अब हम लेंगे 3 चेन, 1 2 3। ये हमने ले ली 3 चेन। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर अब हमें हर एक चेन पे ये बैक वाले पे ही वर्क करना है। अब ये हमारा हो गया दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम दूसरी चेन स्टिच से ये 2, फिर ये, और इसी तरह हम अपने धागे को साथ में ही एडजस्ट कर लेंगे। ये 3, फिर ये 4, 5, 6, 7, ये 8 और ये 9।
अब हमारे पास होंगे 9 डबल क्रोशिये, जहां 7 थे और अब वही बीच में 2 चेन पे आ गए। अब यहाँ पे फिर से हम 2 डबल क्रोशिये, 2 चेन और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक, ये 2। फिर अब हमें क्या करना है, इधर की तरफ वही 9 पे 9 डबल क्रोशिये बनाने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर इधर हमें 9 पे 9 डबल क्रोशिये बनाने हैं, फिर बीच में 2 डबल क्रोशिये बनाने हैं, जो चेन है उस पे फिर 2 चेन 2 डबल क्रोशिये। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, हम अपने राउंड के एंड में आ गए। जो ये हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन लेके यहाँ पे धागे को काट देंगे। अब हम यहाँ से अपना दूसरा कलर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हम अपने राउंड के एंड में आ गए हैं और यहाँ पे हमने 9 डबल क्रोशिये बना लिए थे। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारा पहला वाला है जहाँ पे हमने इसे ऐड कर धागा काटा है, उसी चेन स्टिच में जाएंगे, इसे पीछे वाले हुक में ऐड करना है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि अब हमें पीछे वाले में ही वर्क करना है। अब इस तरह हमने अपने धागे को ऐड कर लिया और अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और एक ये जो हमने ऐड करा है ये हो गई 3। अब फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे और इसमें भी अब हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये दूसरा हो गया। फिर नेक्स्ट में जाएंगे और ये तीसरा हो गया। नेक्स्ट में गए चौथा, फिर नेक्स्ट में गए ये 5वां, फिर ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां और ये 11। अब हमारे यहाँ पे 11 डबल क्रोशिये बनेंगे। पहले 9 थे, अब 11 है। फिर हम बीच में आ गए और अब यहाँ पे फिर से हम अब इसमें हम फिर से 2 डबल क्रोशिये, दो चेन और 2 डबल क्रोशिये, एक और एक, ये 2। और फिर इस तरफ हम वैसे ही 11 डबल क्रोशिये बनाएंगे। एक, 2 3 4 5 6 7, ये 8,
9, 10 और ये यहाँ तक हमारे 11 हो गए। फिर इधर भी 11, फिर बीच में 2 डबल क्रोशिए, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिए। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, हम अपने राउंड के एंड में आ गए हैं और जो ये हमने पहले 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और फिर एक चेन लेके यहाँ पे अब हम धागे को काट देंगे। अब हमें यहाँ से अपना नेक्स्ट राउंड शुरू करना है। अगर आप चाहते हो इतनी बनाओ तो इतनी बना सकते हो। मैं अभी एक राउंड और बनाऊंगी, वो भी व्हाइट कलर का। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब हमने ऐसे क्रोशिया में धागे को लिया। अब हमें सिर्फ बैक लूप पे ही काम करना है, फ्रंट पे नहीं करना। अब इस धागे को भी हम पीछे कर लेंगे। और जो ये हमारा पहला चेन स्टिच है, इसमें क्रोशिया को डाल के ऐसे स्लिप स्टिच से निकाल लेंगे और यहाँ पे अब हम 3 चेन लेंगे, 2, 3। अब इधर होंगे हमारे, यहाँ पे अब हम होंगे हमारे 12 डबल क्रोशिए। पहले थे हमारे 11, अब होंगे हमारे, हर एक चेन स्टिच में एक एक बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 डबल क्रोशिए होंगे अब हमारे यहाँ पे। ये एक हमने बना लिया। अब दूसरा, अभी हमारा दूसरा हो गया। इन दोनों धागों को हम ऐसे ही पीछे एडजस्ट कर लेंगे। ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, ये 7th, ये 8वां, ये 9वां, ये 10, 11, 12, और देखिए 13। ये हो गए हमारे 13 डबल क्रोशिए। 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब हमारे बीच में वैसे ही लेंगे। अब हम 2 चेन, 2 डबल क्रोशिए लेंगे। अब हम यहाँ पे फिर 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ पे अब हम दोबारा से 2 डबल क्रोशिए बनाएंगे। 1 और 1, ये 2। अब इसी तरह यहाँ पे बैक लूप में डालेंगे और इसी तरह से बनाएंगे। अब इधर भी हमारे ये टोटल हो गए 26 डबल क्रोशिए। पहले 22 थे, अब 4 इंक्रीज हो गए तो 26 हो गए। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। हम अपने राउंड के एंड में आ गए और जो ये हमने 3 चेन ली थी, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और इसे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन लेके यहाँ पे अब हम धागे को काट देंगे। और इसे हम पीछे की तरफ एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे ये हमारा वर्क है, इस पे ऐसे हाथ को रखना है और इसे ऐसे टर्न करना है और इसे ऐसे कर, इस तरह से करेंगे अब हम अपने वर्क को। और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ऐसे ही इस वाले को भी यूं हाथ रखेंगे और ये इस तरह से दिखाई देगा। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब
अब क्या करना है हमें यहाँ पे ये जो है हमारे डबल क्रोशिया इन्हें गिनना है। पहले 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ में हमें इधर से गिनना है और इधर से भी हमें ऐसे ही सेवंथ वाला डबल क्रोशिया लेना है। इस साइड से भी ये जो है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों में हमें एक साथ अब हम इधर ये वाला धागा ज्वाइंट करेंगे। इस धागे को भी हम पीछे की तरफ एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा सा। एडजस्ट कर लिया। अब हमने क्रोशिया में ऐसे धागे को लेंगे और हमें क्या करना है, ऐसे अपने वर्क को इस तरह हाथ रख के इस तरह से टर्न करना है। ये कुछ इस तरह दिखाई देगा और इसी तरह इस वाले को भी हमें इसी तरह ऐसे दिखाई देगा ये। अब हमें क्या करना है, इधर से पहले हमें 7 डबल क्रोशिया गिनने हैं। 1 2 3 6 7, सेवंथ की चेन में जाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ की चेन में गए और इधर से भी हमें यही गिनना है। ये 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ चेन में चले जाएंगे हम इस तरह से। और अब हम इसमें से ऐसे धागे को लेंगे और ऐसे दोनों में से इकट्ठा निकाल लेंगे हम। और क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब इसी में हमें एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाना है। दो। अब हमें हर एक चेन स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। दो दो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अब इधर आ गए हम एक और एक, ये दो। फिर नेक्स्ट में आएंगे एक और ये दो। अब फिर नेक्स्ट में आएंगे एक दो, ये हो गए हमारा फोर्थ। अब हम फिफ्थ में आएंगे। हर एक में हमें दो दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। दो, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ, 4 5। अब हम सिक्स्थ में आएंगे। इस धागे को हम इसी तरह एडजस्ट कर लेंगे। 1 और ये 2, ये सिक्स्थ हो गया। अब ये सेवंथ में आ गए हम। 1 और ये 2। अब हम ये टॉप पे आ गए हैं, जो ये हमने दो चेन ली थी। अब इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें हम पहले दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से दो चेन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दो बार, सॉरी। इसमें हम दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन लेंगे, फिर दोबारा से इसमें दो बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब फिर हम नेक्स्ट में इसी तरह फर्स्ट में दो बार, अब ये सेकंड में दो बार, अब ये थर्ड में दो बार, फोर्थ में दो बार, फिफ्थ में दो बार, ये हम सिक्स्थ पे आ गए। ये सिक्स्थ पे दो बार हो गया ना हमारा। 1 2 3 4 5 6। अब हमें फिर से क्या करना है, अब हम सेवंथ में आ गए। अब हमें इसे यहाँ पे ऐसे करना है। फिर से अब हमें इधर इसको ऐसे लेना है, इसको, और फिर इधर से हमें दोबारा से 7 डबल क्रोशिया गिनने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर ये वाला सेवंथ और ये वाला, इन दोनों में हम एक साथ क्रोशिया को डालेंगे और ऐसे एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी में हम दोबारा ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब इसी तरह हमें यहाँ तक 7 तक डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया दो दो बार बनाने हैं। फिर इसमें आके हमें दो बार सिंगल क्रोशिया दो बार, फिर दो चेन, दो बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरह फिर हम 6 यहाँ बना लेंगे और 7 के लिए हमें यहाँ पे और इस वाली पत्ती को इस तरह करके इसमें अटैच कर लेंगे।
इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और ये कुछ इस तरह से बन गई है हमारी ड्रेस। और अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने शुरू करा था उसी चेन स्टिच में जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और फिर एक चेन लेके यहाँ पे हम धागे को काट देंगे। इसे हम थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर देंगे। ये देखो, इस धागे को भी हम पीछे एडजस्ट कर देंगे और फिर इधर का बॉर्डर बना लेंगे, आगे का और साइड का। इस ड्रेस में हमें, इतनी छोटी ड्रेस है तो हमें डोरी लगाने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं बॉर्डर बना के दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, हमने ये चोली का बॉर्डर और ये बाजू का भी बॉर्डर बना लिया है। देखो, ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए, वो भी अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस बना सकें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।